वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवाल को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा सवाल है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हल में एक बार जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको उतार लेना है। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12, 13/12। अब सुनिए, आपको ये भी मालूम होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये नहीं मालूम है तो चलिए आपको हम ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक आपको ये याद रखना है कि लाल बट्टे में कक्का, लाल बट्टे में कक्का। अब समझिए, यल का मतलब समझना है लंब, और के का मतलब समझना है कड़, अब ए का मतलब समझना है आधार। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, जब इसको आप ऊपर से पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे साइन, और जब फिर ऊपर से इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कॉस, और फिर इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो ये हो गया मेरा टेन। ठीक समझ में आ रहा है ना। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, क्या होता है कॉट, और फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, अब उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक, अब सुनिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अगर हम पूछे कि सेक थीटा बराबर होता क्या था, आपका बताइए, कड़ बटे में आधार। के का मतलब अभी आपको बताया था कड़ बटे में आधार। तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कड़ बटे में आधार, कड़ बटे में आधार। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कड़ बटे में आधार। लेकिन अगर कॉस थीटा बराबर पढ़ते तो आधार बटे में कड़ हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, चलिए बना लिए, जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी, और जहां पे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे एंगल भी मान लेते हैं थीटा है। अब सुनिए क्या करना है, इसमें देखिए कड़ कितना दिया हुआ है 13, तो कड़ सबसे बड़ी वाली भुजा को कहते हैं, तो कड़ मेरा दिया हुआ है 13। उसके बाद आधार कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आधार होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 12। अब हमको लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कड़ हमारा है, कड़ का मान है 13, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका नाम है BC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, अब बराबर BC स्क्वायर अपने जगह पे प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब सुनिए 144 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। अब समझिए 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, अब 1 में से घटा दिए 0, यानी बराबर BC का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर पकड़ लेगा करनी, जब स्क्वायर को भेजेंगे तो लिख सकते हैं ना करनी में 25 बराबर BC। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC बराबर करनी में 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, तो यानी BC का मान कितना निकल गया मेरा 5, कितना निकल गया 5। अब समझना है हमको कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक को छोड़कर बकिया जितना त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, उन लोग का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल करेंगे। तो हमको देखिए साइन का सबसे पहले निकालते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कड़। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बटे में कड़, लंब बटे में कड़। तो देखिए लंब का मान इसमें कितना दिया हुआ है, चित्र से समझिए, लंब का मान है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, और कड़ का मान है कितना 13, तो ये वाला मेरा 5/13 हो गया। उसके बाद निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कड़। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है आधार बटे में कड़। तो आधार का मान इसमें कितना है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, और कड़ का मान है कितना 13, तो ये 12/13 हो गया आंसर। अगला निकालना है हमको टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे लिख लेना है लंब बटे में आधार। अब समझिए लंब का मान इसमें कितना दिया हुआ है, मेरा लंब का मान है 5,
और आधार का मान है 12, तो ये 5/12 आंसर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, सेक थीटा का कॉट थीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर देख सकते हैं आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे नीचे से पढ़ रहे हैं ना जी, तो आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। आधार का मान कितना है इसमें देख सकते हैं, आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5, तो 12/5 इसका आंसर हो गया। उसके बाद हमको निकालना है सेक को, तो दिया हुआ है। उसके बाद निकालेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे में लंब। तो यहाँ पे लिख लेना है कड़ बटा लंब। तो अब समझिए कड़ का मान इसमें कितना दिया हुआ है 13 और लंब का मान कितना दिया हुआ है 5, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।